वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष स्वभाव सत्ता में स्थित हुए हैं उनको ये चारों अख्यात कहे हैं। 4 अख्यात चल रहे थे ना। जितने और शब्दार्थ हैं वे शशा के सींग की तरह असत्य हैं। सत्य क्या है? अपना स्वरूप, ठीक है। और जितना कुछ और बाहर है, जितना भी है ना, अब जितने में कितना कुछ आ जाएगा, सारा कुछ उसमें आ जाता है। ये तो ये सारा झूठ है। देखो हम सारा दिन झूठ में खेलते हैं, पर हमारी दृढ़ता कहाँ होनी चाहिए? अपने स्वरूप में। तभी वो कह रही हैं, जितने भी बाहर के शब्द अर्थ हैं वे शस्य के सींग की तरह असत्य हैं। जगत का निश्चय उनमें नहीं रहता और सब ब्रह्मांड उनको आकाश सा दिखता है। किनको? ज्ञानियों को, जिनकी अपने स्वरूप में दृढ़ता है। बाहर भले खेल रही हैं, तरंगों के साथ खेल रही हैं, पर उनकी दृष्टि कहाँ रहेगी? हाँ, अपने स्वरूप में, जल पर। अख्यात की कल्पना भी उन्हें कुछ नहीं फूटती और सब जगत जो दिखता है वह निराकार परम चिदाकाश रूप है, परम निर्वाण सत्ता से युक्त दिखता है। अब ये ज्ञानियों की स्थिति बता रहे हैं कि वो जगत को कैसे देखते हैं और उसी से निर्वाण हो जाते हैं, इसलिए वही स्वरूप है। हे राम, जब इस प्रकार जानकर तुम उस पद में स्थित होवोगे तब बड़ा शब्द करते हुए भी तुम निश्चय से पाषाण शिला सादृश मौन रहोगे और देखोगे। क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को? कि जब स्थिति हो जाएगी, जब स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, बड़ा शब्द करते हुए, मतलब जगत में पूरा व्यवहार करते हुए शिला के समान मौन हो जाओगे। व्यवहार तो करोगे, पर कैसे? अकर्तापन से, है ना। जैसे बात करके छी हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा वो। और फिर तुम उसको देखोगे, खाओगे, पियोगे, सूंघोगे, परंतु तुम्हारे अपने निश्चय में कुछ ना फुरेगा। जैसे पाषाण की शिला फुरने से रहित होती है, उसको कोई फुरना होता है शिला को, वैसे ही तुम रहोगे। जो पैरों से दौड़ते जाओगे तो भी निश्चय में चलायमान ना होवोगे। अब इनका कहने का क्या मतलब है? अच्छा, हाँ, स्वरूप में। इनका कहने का मतलब ये है कि सारा कर्म करते हैं, नहीं तो हम क्या होते हैं, कर्म करते हुए ना बंध जाते हैं, वो कर्तापन आ जाता है हमारे अंदर। अब ये कह रहे सारा एक पर पहले पुरुषार्थ कर लो, पुरुषार्थ करने के बाद फिर तो सारे कर्म करेगा, पर रहेगा कैसे? पाषाण की तरह। जैसे पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फुरना नहीं उठता। खाओगे, पियोगे, ये तो नहीं कि ज्ञान हो गया, दृढ़ता होगी तो कमरे में बंद हो जाएंगे। सारा कर्म होगा, है ना। जब शरीर की प्रारब्ध जितनी है उतनी तो भोगेंगे ना शरीर की प्रारब्ध, क्योंकि अब हमारे सामने जो आ रहा है हमारा किया आ रहा है, जो हम पहले करके आए हैं हमारे सामने वही आ रहा है हमारे, अब वही खुल रहा है। अब वाला जो अब हम कर रहे हैं वो देखो, अगर अब हम कर्तापन से करेंगे फिर वो आगे खुलेगा। अगर हम कर्तापन से करते ही नहीं, फिर रील नहीं बनेगी, है ना, कोई कर्म ही नहीं बनेगा। पर अब जो हमारे सामने आ रहा है, हमारा पीछे का अब आ रहा है, वही हम पीछे वाला अब खा रहे हैं। अब आगे खाना है कि नहीं खाना, अब हम स्वतंत्र हैं उसमें,
है ना। तो अब वही देख रहे हैं, अब वही बात वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं भी खाते हुए, सोते हुए, सूंघते हुए भी कुछ नहीं है। सामने से तो लगेगा सबको भी हो रहा है, कर्म हो रहा है, पर दृढ़ता कहाँ हो? पहले ही उन्होंने बता दिया, अपने आप से प्राप्त होगा, कोई दूसरा तो प्राप्त नहीं कर सकता। हम सारे अपने आप से उसको प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी स्थिति को जितना हम जानते हैं उतना सामने वाला नहीं जान सकता। वैसे ही तुम भी स्थित होवो, क्रिया तो सब करोगे, परंतु हृदय में क्रिया का अभिमान तुमको कुछ ना रहेगा, केवल स्वभाव सत्ता में स्थित होवोगे। तभी हम कहते हैं पहले अपना काम कर लें, पहले अपना काम कर लें। अब अपना काम अगर हम कर लेते हैं ना, देखो योग और भोग दोनों जवानी काल में ही होते हैं, बुढ़ापे में नहीं हो सकते। बुढ़ापे में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि संस्कार पक्के हो जाते हैं हमारे, वही संस्कार फुर करके निकलते हैं फिर हमारे। जैसे मूढ़ बालक अपनी परछाई में बेताल की कल्पना करता है, सो वह अविचार सिद्ध है। होती तो नहीं ना, बेताल होता तो नहीं, कल्पना है ना खाली। ऐसे ये जगत है नहीं, जगत मतलब ये परिवार संबंध है नहीं, ये हमारी सारी कल्पना है। नहीं तो हम उंगली निर्देश कहाँ करें, कौन सा जगत है? हम किसी को कह सकते हैं जगत? कह नहीं सकते। हम अपने परिवार में घूम फिर के वहाँ रुक जाते हैं, अपने संबंधों में रुक जाते हैं, उसी को ही हम जगत मान लेते हैं। तो ये भी तो कल्पना है। जैसा वो बच्चा कल्पना कर रहा है परछाई में बेताल की, वो तो हम उसको कह देते हैं है नहीं। ऐसे गुरुदेव हमें कह रहे हैं ये है नहीं, ये पीछे का तो अब खा रही है, वो तेरे सामने आ रहा है। अब वह सारा अविचार सिद्ध है, और विचार किए से कुछ नहीं रहता। वैसे ही मूर्ख अज्ञानी आत्मा में मिथ्या आकार की कल्पना करते हैं। अज्ञानी, मूर्ख अज्ञानी आत्मा में आकार की, हमने संबंध बना दिया ना, ये मेरी मम्मी है, ये नानी है, ये दादी है ना, ये बहन है, ये भाई है। आकार का संबंध बनाया। कहते हैं आत्मा में तो कोई आकार है ही नहीं, वास्तव में तो वही रूप है। ये आकार तो सभी को इसलिए मिले है कि हम अपने आप को जान सकें, अपने आप को पहचान सकें। अब पहचान कर ही छूट पाएंगे हम वहाँ से। हम अपने आप को भी नहीं जानते, सामने वाले को भी नहीं जानते। वहाँ हम क्या कर बैठते हैं, संबंध जोड़ देते हैं। हर एक की अपनी अपनी प्रारब्ध है, यहाँ तक कि बच्चे की भी अपनी प्रारब्ध है। हम जितना मर्जी उसके लिए सोच लें, जितनी टेंशन कर लें, हमारे सोचने से, टेंशन लेने से उसका कुछ बदलता है? उसका नहीं बदलता। वो अपनी प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। पर हम बोझा कितना लेकर बैठ रहे हैं, एक एक का बोझा लेकर बैठे हैं। तभी तो गधा कहा, तभी मनुष्य को गधा बोला कि सबके बोझे अपने सिर पे ढोक के चल रहा है। वैसे ही मूर्ख अज्ञानी आत्मा में मिथ्या आकार की कल्पना करते हैं। विचार करने से सब आकाश रूप है, और जब हम विचार करते हैं कितने हल्के हो जाते हैं। सबकी अपनी प्रारब्ध है, जो होगा देखा जाएगा। सबकी रील चल रही है, मैं क्या हस्तक्षेप करूं, मेरे कहने से क्या हो जाएगा। जितनी मर्जी हम टेंशन ले लें, हमारे कहने से होता नहीं है कुछ भी। तभी कहते हैं विचार जब करती हैं तो सारे खत्म हो जाते हैं, कुछ बना ही नहीं है। जैसे मरुस्थल में नदी तब तक दिखती है जब तक विचार नहीं चलता। विचार करके हम नहीं देखते, तब तक हमें वो नदी दिखाई देगी मरुस्थल के अंदर। और जब विचार करके हमने देख लिया भी है नहीं नदी, वहाँ पर दिखेगी फिर। और विचार करने से नदी नहीं रहती,
वैसे ही यह जगत विचार करने से नहीं रहता। सबसे बड़ा विचार है, विवेक है। विचार और विवेक आएगा कैसे? जब हमारी पहले शुभ इच्छा जागृत होगी कि मेरे को छूटना है। अब जब शुभ इच्छा जागृत हुई तो प्रकृति हमारा मिलाप तत्वज्ञ गुरुदेव से करवाती है, फिर संतों के संग में मिलता है, फिर हमारे हाथ में शास्त्र पकड़वा देती है प्रकृति, क्योंकि जिज्ञासा मेरे को हुई है ना। अब जिसको जिज्ञासा होगी उसका रास्ता खोलती है प्रकृति। फिर अब संतों के संग से हमें क्या मिला? महावाक्य। महावाक्य से हमने विचार किया। आज तक तो संसार की कहाँ ही सुनी थी, उससे तो कुछ हमारा ना शांति मिली, ना तृप्ति मिली हमें, ना हमारा विचार चला। अब संतों के महावाक्यों से विचार चला, इतना फर्क तो हमें भी लगता है। जब तक विचार करके नहीं देखता और विचार करने से नदी फिर नहीं रहती, वैसे यह जगत विचार करने से नहीं रहता। जगत चैतन्य रूप रतन की चमक है। अब चमक कितनी देर तक? चैतन्य आत्मा का किंचन फूटने से ही जगत भासित होता है। राम जी बोले, हे भगवान, इस जगत का कारण मैं स्मृति को मानता हूँ। वह स्मृति अनुभव से होती है और स्मृति से अनुभव होता है। स्मृति और अनुभव परस्पर कारण है। अब राम जी क्या कह रहे हैं? ये जगत का कारण मैं किसको मान रहा हूँ? स्मृति को, जो हमारे अंदर बैठ जाती है। ठीक है, स्मृति से फिर अनुभव होता है, अनुभव से फिर स्मृति होती है। जब अनुभव होता है तब उसको स्मृति भी होती है। तो यह स्मृति संस्कार फिर स्वप्न में जगत रूप होकर क्यों भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, अब राम जी कह रहे हैं वो स्मृति जो अनुभव में होती है, हमें स्वप्न भी तो उसी के आते हैं ना, जो संस्कार हमारे अंदर होते हैं। अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जगत किसी संस्कार से नहीं उपजा और किसी अनुभव का संस्कार नहीं है। काकतालीय न्याय से अकस्मात प्रकट हुआ है। अब क्या कह रहे हैं? यह जगत स्मृति से नहीं हुआ और अनुभव से भी नहीं है। काकतालीय न्याय, काकतालीय न्याय यही होता है जो अचानक से प्रकट हो। अब अचानक से ये प्रकट हुआ है, मतलब देखो, बहुत पहले हम ब्रह्म थे, है ना। सबसे बड़ा कारण तो यही है ना ब्रह्म का, ये सारे थे तो वही। ब्रह्म से ये जीव कैसे हो गए? ब्रह्म से जीव की यात्रा की ना इन्होंने, अपने आप को भूल गए, तब इन्होंने ये वाली यात्रा की। अब जब अपने आप को भूले, फिर ये उनकी यात्रा हुई, तो उसमें देखो पहले मैं बने होंगे, मैं बने, फिर मैं से ये क्रम चल पड़ा इनका। तो ये जान करके तो नहीं बने कि अकस्मात हुआ, अकस्मात हुआ ना, जानकर तो नहीं बने। क्योंकि पानी जब नीचे की तरफ बहता है तो उसको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, ऊपर की तरफ जाता है तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब ये जब नीचे की तरफ जीव पन्ने की तरफ आए, तब इसको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, अपने आप ही बनता गया, अकस्मात बनता गया। हे राम, यह जगत किसी संस्कार से नहीं उपजा और किसी अनुभव का संस्कार नहीं है। काकतालीय न्याय से अकस्मात प्रकट हुआ है। हे राम, यह जगत आभास मात्र है।
आभास का अभाव कभी नहीं होता। आभास का अभाव, अब जैसे जल है तो तरंग है, तरंग का अभाव नहीं होगा क्योंकि जल है, ठीक है। ऐसी कह रही हैं ये जगत का आभास, जगत तरंग रूप है, अब वो आत्मा है तो ये जगत का आभास रहेगा, जैसे तरंग रहेगी, जल है तो तरंग रहेगी, ऐसे ही वो आत्मा है, वो परमात्मा है तो ये जगत रहेगा, ठीक है। इसका अभाव कभी नहीं आएगा क्योंकि वह उसका चमत्कार है। हम कह सकते हैं ना, लहर जल का चमत्कार है, हम कह सकते हैं ये। ऐसे ही ये जगत उसका चमत्कार है। इतर कुछ बना हो तो उसका नाश भी हो। अब लहर का नाश होता है, वही जल थी, जल में फिर जल हो जाती है, एक में हो जाती है, पर आत्मा से भिन्न तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर नाश कैसे और किसका हो। यह जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। आत्म सत्ता अपने स्वभाव में स्थित है और उसका जगत आभास है। देखो, यह सत्य भी नहीं क्योंकि टिकता नहीं है, और कहते हैं असत्य भी नहीं है क्योंकि अब जिस काल में दिख रहा है वो तब सत्य होकर दिख रहा है हमें। हे राम, तुम जो स्मृति को कारण कहते हो तो कारण कार्य भाव आभास वहाँ भाषित होते हैं। अब कारण कहा तो कार्य की अपेक्षा से कारण कहा। अब राम जी ने स्मृति को कारण मान लिया तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कार्य की अपेक्षा से मान रही हो, कारण कार्य भाव वहाँ आभास से उसको आपने मान लिया, पर उसमें तो ना कारण है ना कार्य है। जहाँ द्वैत है स्वरूप में तो कुछ कारण कार्य भाव ही नहीं। जहाँ द्वैत होगा वहाँ पे कारण भी होगा, कार्य भी होगा, और अपने स्वरूप में ना है नहीं, ना द्वैत है ही नहीं वहाँ पर। ये भी अब हम उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, नहीं तो वहाँ मौन है, हम किसी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पर। स्वरूप में तो कुछ कारण कार्य भाव नहीं। जैसे स्वप्न के मरुस्थल में जल भासित हुआ तो उसमें जल माना गया। स्वप्न के मरुस्थल में जल भासित हुआ तो उसमें जल माना गया। वास्तव में वैसे ही नहीं था, वैसे भी नहीं था उसमें, और स्वप्न था वही कहना ही। इसलिए जाग कर जब देखा तो उस जल की स्मृति हुई, अथवा स्वप्न के व्यवहार कर्ता को स्वप्न अंतर हुआ और उसे स्वप्न अंतर में फिर व्यवहार किया, है ना। देखो, अब स्वप्न के अंदर मरुस्थल का जल वैसे ही नहीं था, ठीक है, और वो जो स्वप्न देखा वो वही कहना है। हे राम, तुम देखो कि उसकी स्मृति भी असत्य हुई। उस जल की स्मृति रही ना, स्वप्न के जल की, जो मरुस्थल का देखा, जबकि वास्तव में असत्य है। जाग कर फिर दोबारा असत्य हो गई वो। हे राम, तुम देखो कि उसकी स्मृति भी असत्य हुई। अब ये हमें क्या दिखा रहे हैं, देखो अब स्वप्न के अंदर मरुस्थल का जल देखा है नहीं, ठीक है, जब जागे तो उन्हें भी कहना ही। अब ऐसे ही ये स्वप्न के अंदर ये जगत है, मरुस्थल का जल हो गया, ये जगत है नहीं, ये जगत। फिर जब जागे वही खत्म किया। जागने का क्या मतलब, जब अपने स्वरूप में आ गए तो,
हाँ, फिर वैसी जगत गया। हे राम, तुम देखो कि उसकी स्मृति भी असत्य हुई। पहले जल की तो थी ना स्मृति, फिर जब देखा, जब जाग गए, फिर वो असत्य हो गई। जो उसने अनुभव किया वह भी असत्य हो गया, जो भी जितना भी अनुभव था। अब जगत के अंदर हमारा जितना अनुभव हो रहा है वो सारा असत्य है, झूठ है। अब राम जी ने क्या प्रश्न किया था? स्मृति कारण है ना, और उसका अनुभव कारण है भी। हम एक एक चीज़ को अनुभव करते हैं। अब वो ये बता रही हैं कि जो हम पहले तो ये देखें कि सत्य क्या है ना, स्मृति तो तभी रहेगी। अब अगर वो हमें सत्य लग रहा है, उसकी स्मृति रह रही है, तो ये दृढ़ता हो कि वो भी स्मृति भी झूठ है। जितना भी मैं अनुभव कितनी बैठी हूँ सारा झूठ है। फिर ऐसी दृढ़ता हो, है ना, जितना भी हम अनुभव कर रहे हैं वो सारा झूठ है, झूठ है, झूठ है। रहा का अभी के 2 मिनट पहले कहाँ गए वो? अब हम दिखा सकते हैं? वो दिखा नहीं सकते। वैसे ही यह संसार भी है, कुछ भिन्न नहीं। हे राम, इसलिए ना जागृत है, ना स्वप्न है, और ना कोई सुषुप्ति है, और ना कोई तुरीय अवस्था है। उसमें तो अवस्था ही नहीं है। केवल अद्वैत सत्ता सब उत्थान से रहित चिन्ह मात्र स्थित है। इसलिए जगत भी वही रूप है। जैसे हम सूरज की किरण को कहते हैं सूर्य रूप है, ऐसे ये जगत उससे निकला तो इसका मतलब वही रूप है। और यद्यपि क्रिया भी दिखती है तो भी कुछ नहीं हुआ। अब राम जी को पक्की दृढ़ता दे रहे हैं भी तेरे को अगर स्मृति दिख रही है, उसका अनुभव हो रहा है, तो ये दृढ़ कर कि ये सारा झूठ है, ये सारा झूठ है। जैसे स्वप्न में कोई नारी आकर गले से लगती है तो उसकी क्रिया कुछ सच नहीं होती, वैसे ही यह क्रिया भी सच नहीं है। जितना कुछ हो रहा है, अब देखो इसके लिए कितनी दृढ़ता चाहिए, है ना। जितना कुछ हो रहा है सब झूठ है। या ये वाली दृढ़ता हो, या ये हो कि जो पहले का था प्रारब्ध मेरी वही चल रही है। ना माँ सत्य है, ना बहन सत्य है, ना भाई सत्य है, ना बच्चे सत्य है, ना पति सत्य है। या ये दृढ़ता, एक दृढ़ता का होना बहुत ज़रूरी है। जो दृढ़ता आप कर सकते हो, है ना, जहाँ से हमें ज़्यादा फायदा होता है उस दृढ़ता को पक्का कर दो। बुद्धि में तो ये दृढ़ हो जाए सारा झूठ है कुछ गए ना, ये सारा झूठ है। जब तक शरीर चलता पे तब तक एक खेल तमाशा चल से पिया, उसके बाद एक खेल तमाशा भी ख़त्म, है ना, वो शरीर तो ख़त्म, खेल तमाशा भी ख़त्म। तो पहले आसक्ति रख के क्यों वो खेल तमाशा हो। ऐसे जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, तो उनकी कोई आसक्ति होती है। अब जब छोटे थे तो रेत पे घर बनाते थे और बाद में चाहे खुद ही लत मारते तोड़ दूँ होंगे, इमी करो थे इमी एक घर बना देता, लत मारते तोड़ भी दियो। इतनी अंदर वो भी होनी चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए। अगर यह हिम्मत नहीं तो अवला घर में वो वापस हो सूला, है ना। एक युक्ति को अपनाना है हमें, जो सी मर्जी युक्ति अपना लें, और वो युक्ति अपना ली ना हमने ईमानदारी के साथ, फिर दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पर। क्या करने आए, काम ही नहीं है हमारा कुछ अच्छा है क्या यहाँ पर? कुछ अच्छा नहीं है। सारा सबको देख लिया, सारा कुछ देख लिया, कुछ आया ही नहीं आनंद। आनंद आया तो अपने स्वरूप में आया। अब एक बार जाए वापस ना आए। अब ऐसी दृढ़ता हो अपनी। अब ऐसी दृढ़ता के लिए ये युक्तियाँ अपनाएंगे जो हमें दे रहे हैं, तो उसकी क्रिया कुछ सच नहीं होती, वैसे ही यह क्रिया भी सच नहीं।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया शब्दों का अर्थ निश्चय ज्ञानवान पुरुष को है और वे उसको खरगोश के सींग और आकाश के फूल से असत्य प्रतीत होते हैं। देखो पहले तो ये सारे शास्त्र वाले अर्थ लेने पड़ेंगे, है ना। अब जो शास्त्र वाले अर्थ हैं, शास्त्रीय भाषा है, उसको समझकर अपनी आसान वाली भाषा में ले आओ इसको। शास्त्रीय भाषा याद नहीं रहती, है ना। अपनी जो प्रैक्टिकली वाली भाषा होती है वो याद रहती है। अब कहते हैं ये सारा कुछ पहले ज्ञान के लिए हम अवस्थाओं को लेते हैं। जागृत हो गया, स्वप्न हो गया, सुषुप्ति हो गया, तुरिया अवस्था हो गई। जब ज्ञान ले लिया फिर जाके नदी में सट्टाओ, फिर बहा दो इन सबको, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए है ये ज्ञान। जब वहाँ तक पहुँच गए फिर इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, खाली फिर समझ हो हमारी। ये पहले ज्ञानवान पुरुष को प्राप्त होते हैं, फिर उसके बाद उनको भी कैसे लगती हैं? आकाश के फूल के सादृश, है ना, खरगोश के सींग के सादृश। खरगोश के सींग होते हैं क्या? नहीं होते ना। फिर बाद में उनको ये यहाँ से भी चारों अवस्थाओं से भी ऊपर उठते हैं। जैसे बंध्या का पुत्र और श्याम चंद्रमा शब्द कहने भर को है, उनका अर्थ असत्य है, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में पांचों अवस्थाओं का होना असंभव है। वह सर्वदा जागृत है। जागृत उसका नाम है जहाँ अनुभव हो। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी कौन सी अवस्था में है? स्वरूप में। स्वरूप को जागृत कह रही है, असली जागनी में, ठीक है। वो हमेशा जागृत अवस्था में है। जहाँ अनुभव हो वह अनुभव सत्ता सदा जागृत रूप है। देखो अनुभव हम कहाँ करते हैं? जागृत में। वो जागृत में अपने स्वरूप में रहते हैं तो उनका अनुभव तो हमेशा वही रहता है, अपने स्वरूप का। जैसा पदार्थ आगे आता है उसी का जीव अनुभव करता है, इससे सर्वदा सब कालों में जागृत है। जैसा पदार्थ आगे आता है उसी का सदा वो अनुभव करता है। अब अनुभव ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी जागृत अवस्था में ही होता है, चाहे वो संसार वाला अनुभव हो रहा है चाहे वो परमार्थ वाला अनुभव हो रहा है। ज्ञानी साक्षी भाव से करेगा, है ना, और अज्ञानी वैसे ही अनुभव होने में कोई मैं आखे मेरे मैं अपने कन्ने नाल तो सुने मैं उन्हें आखे, है ना। तो वो संसार वाले तरीके से अनुभव कर रहा है, पर हुआ तो जागृत में, हुआ तो जागृत में ना। तभी वो कह रही हैं अनुभव सदा जागृत में ही होता है अथवा सर्वदा स्वप्न है, और जो अनुभव हो रहे हैं ना वो स्वप्न है। अब 2 मिनट पहले मेरे को किसी ने कुछ कहा, कहाँ गया? स्वप्न हो गया। अब ना वो पर्सन है सामने ना वो शब्द है, पर अंदर कैसे चल रही हैं? स्वप्न को ही चला रही हैं। इस ये जागृत स्वप्न को ही चलेंदे बैठूँ आप, जबकि ना वो पर्सन है जिसने 2 मिनट पहले कहा, ना वो वाले शब्द हैं। अब वो चल कैसे रही हैं? मैं चला रही हूँ, मैं स्वयं चला रही हूँ, उनका कोई रोल कहनी हो, वो मैं चला रही हूँ। मैं क्यों चला रही हूँ? पकड़ लिया। और उन शब्दों से दुख हो रहा है, मैं अपने आप को दुखी कर रही हूँ, मेरे को वो दुखी नहीं कर रहा, वो तो चले गई। मैं अपने आप को दुखी कर रही हूँ। बताओ, हमें कोई और दुख नहीं देता,
हम स्वयं अपने आप को दुखी करते हैं। फिर क्यों करते हैं जब इतनी समझ है तो? फिर नहीं करना चाहिए ना। जो गया शब्द भी उसके साथ भेज दो, अपनी मौज मस्ती में रहो। रह सकते हैं हम अपनी मौज मस्ती में, क्यों मलना किसी के शब्दों को? अपने पास क्या शब्दों की महावाक्यों की कमी है ना? अगर कमी हो फिर तो हम बाहर वाले शब्दों को मलते रहें। जब अपने पास अपने महावाक्य ही इतने हैं तो सारी कमी हमारी अपनी है, स्वयं की है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों जागृत में करते हैं, ये क्लियर करो। देखो अज्ञान भी, कौन सी जागृत में? ज्ञानी और अज्ञानी जागृत में ही करते हैं। जितनी भी स्मृतियाँ जाती हैं जागृत अवस्था में जाती हैं। जितने संस्कार हम भरते हैं जागृत अवस्था में भरते हैं, चाहे वो ज्ञानी की हैं चाहे वो अज्ञान की हैं, दोनों ही जागृत में भरते हैं ना। अब वही बात चल रही है कि ये जागृत अवस्था में ही सारा कुछ अनुभव होता है। तो जागृत अवस्था में अनुभव, अगर पहले उन्होंने बोल दिया ज्ञानी के लिए 4 अवस्थाएं शुरू में आती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। ज्ञानी के लिए शुरू देखो, जो ज्ञान के रास्ते पे चल रहे तभी हमने उसको ज्ञानी बोला, तभी वो सारे ये अध्ययन करेगा, ठीक है। उसके बाद ये अवस्थाएं भी उसको ऐसे झूठी लगेंगी, स्वप्नवत लगेंगी। अब ये स्वप्नवत कब लगेंगी? हाँ, जब अपने आप में बैठ जाएगा तब जाके उसको लगेंगे ना। तो ये सारा अनुभव उसने कैसे लिया? जागृत में लिया ना। तो तभी वो कह रहे हैं कि सारा कुछ अनुभव हमें जागृत काल में ही होता है। दोनों का है ना। ज्ञानी का कर्तापन से हुआ, पर उसको देखो हमारे पास पहले से ही ये आत्मा है, शुरू से आत्मा है, पर हम समझते नहीं थे।